हरदोई के महिला थाने के सामने अंगूठी और घड़ी को लेकर जमकर हुई मारपीट। ससुराल और मायके पक्ष के लोगों में जमकर हुई हाथापाई। शिकायत पर पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया था थाने से निकलने के बाद घड़ी अंगूठी की को लेकर बिगड़ गई बात। शामली में बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए 2 युवक। घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी करने की कर रहे थे कोशिश। पूछताछ के दौरान मौके से भागने लगे चोर। राहगीरों की मदद से बाइक मालिक ने दौड़ाकर दोनों को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के टंकी रोड का मामला। मैनपुरी में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान के दौरान महिला टीचर को किया गिरफ्तार। 315 बोर के देसी तमंचे के साथ पकड़ी गई महिला टीचर। महिला पुलिस ने शक होने पर ली थी तलाशी। शिक्षिका को पूछताछ के लिए थाने कोतवाली ले गई पुलिस। कानपुर में डीएवी इंटर कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। हाई स्कूल का पेपर देने आए छात्रों में चले बेल्ट, बीच सड़क पर होता रहा झगड़ा। राहगीरों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। बाराबंकी जिले में आसमान छू रहे नींबू के भाव को लेकर सब्जी दुकानदारों की बढ़ी चिंता। 300 रुपए किलो तक बिक रहे नींबू की डंडा लेकर रखवाली करते दिख रहा सब्जी विक्रेता। जबरन कम पैसे देकर नींबू उठाने वालों और चोरों से कर रहा रखवाली। झांसी के बबीना टोल प्लाजा पर टोल फीस मांगना टोल कर्मचारी को महंगा पड़ा। टोल मांगने के बाद दबंगों ने बदमाश से गुस्से में टोल मारपीट की और पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक पार्टी के समर्थक बताए जा रहे हैं। मथुरा में बलदेव रमन रेती के पास बस और मोटरसाइकिल की हुई जबरदस्त टक्कर। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में भर्ती घायलों का चल रहा इलाज। एक युवक के उपचार के दौरान मौत, दूसरे की हालत गंभीर। एमएलसी में चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत। 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत। एमएलसी चुनाव में सपा का नहीं खुला खाता। यूपी विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने रचा इतिहास। विधान परिषद में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला। 40 साल के बाद विधान परिषद में बनी ऐसी स्थिति। विधानसभा चुनाव में हार के बाद विधान परिषद चुनाव में भी अखिलेश यादव को शिकस्त। 36 में से एक भी सीट पर सपा के प्रत्याशियों को नहीं मिली जीत। भाजपा के जीते उम्मीदवार धर्मेंद्र भारद्वाज ने जीत का श्रेय का पीएम मोदी और सीएम योगी को दिया। इस दौरान उनसे उनके पिता के बारे में पूछा गया तो वो भावुक हो गए। गोंडा बलरामपुर सीट से भाजपा के अवधेश कुमार सिंह जीते। भाजपा के अवधेश कुमार सिंह ने सपा के भानु कुमार को दी करारी शिकस्त। भाजपा को मिले 4572 वोट, जबकि सपा के खाते में आए सिर्फ 171 वोट। प्रतापगढ़ से जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह ने हासिल की जीत। अक्षय प्रताप सिंह को मिले 1720 वोट। भाजपा के हरि प्रताप सिंह के खाते में आए 314 वोट। जीत के बाद एबीपी गंगा से बोले अक्षय प्रताप, कहा जनसत्ता दल का मतदाताओं से पारिवारिक रिश्ता। प्रतापगढ़ में अक्षय प्रताप सिंह की जीत के जश्न में डूबे जनसत्ता दल के कार्यकर्ता। पार्टी कार्यालय पर जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। राजा भैया भी कार्यालय में थे मौजूद। शाहजहांपुर पीलीभीत सीट से एमएलसी चुनाव जीते भाजपा के डॉक्टर सुधीर गुप्ता। चुनाव जीतने के बाद कहा जनता के बीच जाकर जनता का करेंगे काम। सुधीर गुप्ता ने सपा प्रत्याशी अमित यादव उर्फ रिंकू को 3365 वोटों से हराया। सुल्तानपुर अमेठी सीट पर भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह को 2480 वोट से जीत मिली। सपा के शिल्पा प्रजापति को 12011 वोट से शिकस्त दी। शैलेंद्र सिंह की जीत की खबर मिलते ही आवास पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सीतापुर से एमएलसी निर्वाचित होने के बाद भाजपा के पवन कुमार सिंह ने निकाली विजय यात्रा। रथ पर सवार होकर पहुंचे मतगणना स्थल। सदर तहसील से सीधे भाजपा के जिला कार्यालय पहुंचे पवन सिंह चौहान ने सभी का जताया आभार। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर खिला कमल। भाजपा के सीपी चंद ने 4432 वोट के अंतर से जीत हासिल की। सीपी चंद को मिले 4839 वोट। सपा प्रत्याशी रजनीश यादव को 407 वोट पर करना पड़ा संतोष। यूपी एमएलसी चुनाव में गाजीपुर से भाजपा ने लहराया परचम। भाजपा प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल जीते चुनाव। सपा के भोलानाथ शुक्ला को दी करारी शिकस्त। अंबेडकर नगर फैजाबाद सीट पर भी खिला कमल। 2712 वोट पाकर भाजपा के प्रत्याशी हरिओम पांडे ने जीत दर्ज की। सपा प्रत्याशी
को 1044 वोट मिले। एमएलसी चुनाव में सीतापुर से भाजपा के पवन कुमार सिंह ने बनाया इतिहास। सपा के अरुणेश यादव को 61 वोटों पर समेटा। पवन कुमार सिंह ने हासिल किए सबसे ज्यादा 3662 वोट। माला पहनकर समर्थक दे रहे जीत की बधाई। आजमगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत ऋषु की जीत। भाजपा से निष्कासित यशवंत के बेटे हैं विक्रांत। भाजपा के प्रत्याशी अरुणकांत यादव की हुई हार। आजमगढ़ में एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अरुणकांत यादव ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, भाजपा नेताओं ने नहीं दिया साथ। जहां भाजपा के ब्लॉक प्रमुख थे वहीं मुझे नहीं मिला वोट। सीएम योगी ने एमएलसी चुनाव में नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को दी बधाई। ट्वीट कर एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत ने किया स्पष्ट। पीएम ने भी कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में जनता राष्ट्रवाद विकास और सुशासन के साथ। एमएलसी चुनाव में मेरठ गाजियाबाद से भाजपा के धर्मेंद्र भारद्वाज ने हासिल की जीत। धर्मेंद्र भारद्वाज को मिले 3708 वोट। आरएलडी के सुनील कुमार को 250 वोट ही मिले। एमएलसी चुनाव में आगरा फिरोजाबाद से बीजेपी की बड़ी जीत। भाजपा के विजय शिवहरे ने सपा के दिलीप यादव को 3266 वोट से शिकस्त दी। सपा के दिलीप यादव को मिले सिर्फ 205 वोट। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजय शिवहरे को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। गोरखपुर में एमएलसी चुनाव की मतगणना के बीच अलग तस्वीर आई सामने। मतगणना स्थल पर एक साथ कंधे पर हाथ रखकर बैठे दिखे भाजपा और सपा के एमएलसी प्रत्याशी सीपी चंद और रजनीश यादव। गोरखपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकाला। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत की खुशी में झूमते नाचते दिखाई दिए बीजेपी समर्थक।